नमस्कार। बाजार हो चुके हैं बंद, लेकिन मार्केट का पूरा एक्शन दिन भर का हम आपके लिए लेकर आए हैं मार्केट टॉप 20 में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। शुरुआत करते हैं इस वक्त के मार्केट अपडेट के साथ। तो बाजार में आज उठापटक का दिन रहा, लेकिन आखिरी घंटों में हमने निचले स्तरों से शानदार रिकवरी आते देखी। सेंसेक्स 200 अंक की मजबूती जोड़कर बंद होने में आज कामयाब रहा। एग्जैक्टली 36,200 के पार 232 अंक ऊपर बंद हुआ है। तो निफ्टी में भी 10,850 के ऊपर हमने आधे % की स्ट्रेंथ के साथ क्लोजिंग होते हुए देखी। निफ्टी बैंक का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला। 200 अंक से अधिक छलांग इसने भी लगाई है, 27,700 के पार। मिड कैप इंडेक्स हालांकि आज लगातार दूसरा ट्रेडिंग सेशन है जब हमने इसमें थोड़ी सुस्त क्लोजिंग देखी है और 13 अंकों की कमजोरी लेकर आज निफ्टी मिड कैप 17,620 के पास बंद हुआ है। अब चुनिंदा चढ़ने वाले स्टॉक्स पर नजर डाल लेते हैं। निफ्टी के आज हीरोज कौन से स्टॉक्स साबित हुए वो आपकी स्क्रीन पर लाते हैं। एक्सिस बैंक का बेहतरीन प्रदर्शन, 3% की मजबूती दिखी। आईटीसी, एचडीएफसी, टाटा मोटर्स, यहां पर भी हमने 1.5 से 2% का अच्छा खासा उछाल आज देखा है। इसके अलावा निफ्टी लूजर्स भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। जिन स्टॉक्स ने आज नेगेटिव क्लोजिंग की है उसमें 0.25% की कमजोरी लेकर गेल बंद हुआ है। एचपीसीएल, बीपीसीएल, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आज दबाव में रही हैं। येस बैंक भी आज प्रेशर में रहा, 3% की कमजोरी लेकर यह स्टॉक बंद हुआ है। इन्फोसिस की 11 जनवरी को अहम बोर्ड बैठक है जिसमें कंपनी बायबैक और स्पेशल डिविडेंड पर विचार कर सकती है। इसी उम्मीद में शेयर में आज अच्छी तेजी देखने को मिली। वहीं रुपए में आई कमजोरी से आज हमने आईटी शेयरों की चमक लौटते हुए देखी। विप्रो और टेक महिंद्रा तकरीबन 1% चढ़े हैं। फर्स्ट सोर्स, हेक्सावेयर, एलएनटी, इन्फोटेक में भी आज अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। सिर्फ आईटी ही नहीं, मीडिया शेयरों में भी आज रौनक देखने को मिली। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने विज्ञापन की दरें 25% बढ़ाई हैं। सरकार का ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन अब अखबारों में विज्ञापन के लिए 25% ज्यादा फीस देगा। ये दर अगले 3 साल के लिए लागू की गई है। यही वजह रही कि एचटी मीडिया में आज हमने 20% तक का अपर सर्किट लगते देखा, स्ट्रेंथ पे बंद हुआ है। इसके अलावा जागरण प्रकाशन या डीवी कॉप पर भी नजर डालें तो 2 से 8.5%, 8% तक की मजबूती इन स्टॉक्स में भी देखने को मिली। मेटल शेयरों में हालांकि आज दबाव का दिन रहा। जेएसपीएल, टाटा स्टील, सेल, जेएसडब्ल्यू स्टील, वेदांता, हिंडाल्को, ये तमाम स्टॉक्स लाल निशान पर बंद हुए हैं और 4% की कमजोरी आज इसमें देखने को मिली। जेएसडब्ल्यू स्टील, वेदांता, हिंडाल्को ये भी आधे से 1% की कमजोरी लेकर बंद हुए हैं। आज येस बैंक की अहम बोर्ड बैठक है जिसमें एमडी और सीईओ पद पर नियुक्ति के लिए कोई फैसला हो सकता है। बैठक के बाद रिजर्व बैंक को ये नाम सौंपे जा सकते हैं। आज इंडसइंड बैंक के तिमाही के नतीजे पेश किए। तीसरी तिमाही में मुनाफा अनुमान से कुछ बेहतर रहा है। बैंक का 985 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ, यानी कि तकरीबन 5% की बढ़ोतरी। वहीं ब्याज से कमाई 21% बढ़कर 2,288 करोड़ रुपए रही है। बैंक ने प्रोविजनिंग 590 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 630 करोड़ रुपए दर्ज की है। साथ ही आईएलएनएफएस में एक्सपोजर के चलते बैंक ने 255 करोड़ रुपए की अतिरिक्त प्रोविजनिंग की है, लेकिन ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए में हल्की सी बढ़त देखने को मिली। बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 14.28% से घटकर 14.19% रहा है। वहीं बजाज कॉर्प ने अच्छे नतीजे पेश किए हैं। कंपनी का मुनाफा 55 करोड़ रुपए से बढ़कर 60 करोड़ रुपए रहा। इसी दौरान आय 208 करोड़ रुपए से बढ़कर 230 करोड़ रुपए रही है, लेकिन एबिटा मार्जिन पर प्रेशर देखने को मिला। कंपनी की मार्जिन 32.6% से घटकर 31.1% रही है। नतीजों के साथ ही कंपनी ने 14 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान भी किया है। कल आईटी दिग्गज टीसीएस तीसरी तिमाही के नतीजे पेश करेगी। कंपनी की डॉलर आय 1.25% बढ़कर तकरीबन 528 करोड़ डॉलर रहने का अनुमान है। हालांकि तिमाही दर तिमाही रुपए में आई 2.5% की बढ़त के साथ 37,800 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। कंपनी की मार्जिन में हल्के सुधार की उम्मीद है। मुनाफा भी 0.4% के उछाल के साथ 8,200 करोड़ रुपए रहने की संभावना है। आज ये स्टॉक हल्की कमजोरी लेकर बंद हुआ है। बंधन बैंक में गृह फाइनेंस के मर्जर के चलते आज भी दोनों स्टॉक्स पर प्रेशर ही देखने को मिला। गृह फाइनेंस जहां तकरीबन 8-8.5% लुढ़क कर बंद हुआ है, तो वहीं हमने बंधन बैंक में भी तकरीबन 4-4.5% की कमजोरी आज देखी है। बंधन बैंक कल तिमाही नतीजे पेश करेगी। बैंक की ब्याज से कमाई में मामूली बढ़त की उम्मीद है। मुनाफा भी 487 करोड़ रुपए से बढ़कर 488.4 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। हालांकि लोन ग्रोथ काफी अच्छी रहने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं एनआईएम यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन 10% रही, तो ये पॉजिटिव रहेगा।
नतीजों के मौसम का तो आगाज हो चुका है। नतीजों और इक्विटी पर ही दिग्गज रेटिंग हाउस मॉर्गन स्टैनली ने एक रिपोर्ट जारी की है। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि क्रूड में गिरावट से कंपनियों के मुनाफे में सुधार देखने को मिल सकता है। वहीं टेक और इंडस्ट्रियल सेक्टर में मजबूत आय ग्रोथ की उम्मीद है, लेकिन कम्युनिकेशन सर्विस रेवेन्यू ग्रोथ धीमी रहने की आशंका है। पर प्राइवेट एनर्जी कंपनियां, रिटेल, ट्रांसपोर्ट से अच्छे ग्रोथ की उम्मीद है, लेकिन सरकारी एनर्जी कंपनियों की ग्रोथ सुस्त रह सकती है। मॉर्गन स्टैनली को एसबीआई, टीसीएस, एचडीएफसी में सबसे ज्यादा तेजी की उम्मीद है, लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों जैसे आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल के नतीजों पर दबाव का अनुमान है। कल जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक होने वाली, जिसमें अफोर्डेबल हाउसिंग पर बड़ी राहत दी जा सकती है। अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट्स पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% की जा सकती है। इसके अलावा जीएसटी के जरिए कमाई बढ़ाने के रास्तों पर भी फोकस रहेगा। राज्य सरकारों की लॉटरी पर प्राइवेट लॉटरी के बराबर 28% जीएसटी लगाने की तैयारी है। एनबीएफसीज की दिक्कतों को दूर करने के लिए आज आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने इन कंपनियों के प्रमुखों के साथ मुलाकात की। बैठक में आरबीआई गवर्नर की एनबीएफसीज के साथ लिक्विडिटी और गवर्नेंस जैसे तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। एनबीएफसीज ने मुद्रा के नियमों में रियायत की मांग भी सामने रखी। तीसरी तिमाही में टाटा स्टील, बीएसएल की बिक्री घटी है और यही वजह है कि शेयर में आज गिरावट देखने को मिली। कंपनी की तिमाही दर तिमाही घरेलू बिक्री 6.6% घटकर 29.7 लाख टन रही। एनएमडीसी का बायबैक पर फैसला बाजार को पसंद नहीं आया। एनएमडीसी में 1000 करोड़ रुपए के शेयरों के बायबैक को कल वित्त मंत्रालय से मंजूरी मिली। कंपनी 98 रुपए प्रति शेयर के भाव पर बायबैक करेगी। आज बाजार की नजर चीन और अमेरिका के बीच बातचीत पर रही। 3 दिन चली ये जो बैठक है वो खत्म हो गई है। दोनों देशों के बीच बीजिंग में व्यापार पर वार्ता हुई। बैठक के बाद चीन के विदेश मंत्री ने कहा है कि वो जल्द ही बातचीत की पूरी जानकारी शेयर करेंगे। और इस बैठक से जो उम्मीदें जगी हैं उसकी वजह से कच्चे तेल में जबरदस्त उबाल देखने को मिला। ब्रेंट मिड दिसंबर से पहली बार $60 के स्तर को छूता नजर आया। नाइमेक्स क्रूड $51 के पार चला गया है। हम देख रहे हैं 3 से 4 हफ्ते की ऊंचाई पर कच्चा तेल ट्रेड कर रहा है और घरेलू बाजार में भी इसी वजह से जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। एक्सपर्ट्स को लगता है कि अब अगला टारगेट 3650 का है। ऑलरेडी एमसीएक्स पर कच्चा तेल 3600 के पार निकल गया है और कच्चे तेल में जो ये तेजी आई है उसी की वजह से हमने रुपए को बहुत तेजी से कमजोर होते हुए देखा। हमने आज $1 की कीमत को 70 रुपए 60 पैसे के स्तर को छूते देखा। आधे % की कमजोरी। अधिकतर एक्सपर्ट्स जिन्होंने सीएनबीसी आवाज पर बातचीत की है उनको लगता है कि रुपया यहां से काफी वॉलेटाइल रहेगा और $1 की कीमत इस साल 75 तक का भी स्तर वापस से छू सकती है। तो काफी वॉलेटाइल सेशन है और आज कमजोरी वाला ही दिन दिखाई दे रहा है। वहीं सोने चांदी की अगर बात करें तो कमजोर रुपए का कुछ बहुत सपोर्ट यहां पर मिला है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना फिर से अपनी चमक गंवाता हुआ नजर आया है। भारत के बाजारों में जो इंपोर्ट्स हैं उसमें भी 2018 में जीएफएमएस की रिपोर्ट के मुताबिक 15% की गिरावट दर्ज की गई है। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो चिंताजनक है, लेकिन सोना चांदी फिलहाल थोड़ा उठने की कोशिश कर रहे हैं। चांदी बेहतर प्रदर्शन दिखाती हुई 100 रुपए से ज्यादा की मजबूती दिख रही है। एसएसजे फाइनेंस की राय है कि 31,710 के पास सोना फरवरी वायदा खरीदा जाए, वो इसे 32,150 तक जाता हुआ देख रहे हैं और चांदी में भी उन्हें स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। मौजूदा स्तरों के पास ही चांदी में भी खरीदारी की रिकमेंडेशन है उनकी तरफ से और उन्हें लगता है कि चांदी में शाम के सत्र में 39,900 तक का अपसाइड टारगेट देखने को मिल जाएगा। स्टॉप लॉस हालांकि एहतियातन 38,600 के पास जरूर रखें। चीन और अमेरिका के बीच में ये जो वार्ता हुई उससे बेस मेटल्स को भी फायदा हुआ है और अच्छी खासी चमक वहां भी लौटती हुई नजर आई है। और आपको बता दें कि आपका पसंदीदा चैनल अब और किफायती दाम पर मिल रहा है। सीएनबीसी आवाज देखने के लिए चुनिए कलर्स वाला पैक सिर्फ ₹1 दिन में